आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा, ये हर साल इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। और अगर आप इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में है 2027 के बोर्ड एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है, इस वीडियो के लास्ट तक रहना है और डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ 5 नंबर आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आपको ये फील होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन को सॉल्व। इसके पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको जरूर देख लेना, जिससे कि आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो इक्वालिटी बोल रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, LHS और RHS को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो हमको भैया LHS को पहले सॉल्व करते हैं, और LHS को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उसको लिखना पड़ेगा। चलो लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, यही है। अच्छा, इसमें आप देखो कि भैया हम जानते हैं अभी तक कि कोई भी टर्म हो उसको हम साइन या कॉस में ब्रेक करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी कॉस में है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ रैशनलाइज करेंगे कि रूट में है। और रैशनलाइज आपको पता है, अपोजिट मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो वही हमने कर दिया। तो यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ऐसा। बिल्कुल आइडेंटिटीज है भाई, आइडेंटिटीज है। नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां जाकर के क्लिक कर लो और इसका बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लो। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो। अच्छा, इस रूट को हमको कोई जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि इस रूट को अभी हम हटाने वाले हैं। कैसे हटाने वाले हैं देखना, कैसे हटेगा। देखिए ऊपर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और आपको पता है जब दो टर्म पेयर में, एक टर्म जब पेयर में हो तो उसको उस पर वाला स्क्वायर रूट हट जाता है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए बाय, नीचे भी तो भैया स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर रूट को भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। बस हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ वही चीज लिखे हैं। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए, फिर अब हम रूट हटाएंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए हट गया। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो साइन ए बच गया। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो 1 बाय साइन ए क्या हो गया, कॉस ए हो गया, कॉस ए बाय साइन ए क्या हो गया, कॉट ए हो गया। यही चीज हमारा क्या है बच्चा, यही चीज हमें प्रूव करना है। तो हो गया प्रूफ इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव हो गया ना। तो दिक्कत देखो कितना आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको, हमारा जो बेसिक वीडियो है उसको जरूर जाकर के देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तभी आपको और ज्यादा समझ आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो LHS यहाँ भी यूज करेंगे हम, LHS यहाँ भी यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं ना, देखो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऊपर लिख दे रहा हूँ जगह होने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है ना। तो हम इसी को जस्ट ब्रेक करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का कोशिश करना। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन ए प्लस प्लस 2bc, तो 2 इंटू प्लस यहाँ कट करके यहाँ कर देता हूँ प्लस 2bc, तो b क्या है हमारा, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस
2ac, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, ठीक है ना, यही है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए हो गया। अब यहाँ देखिए भैया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए देख रहे हो, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए। जिसको वीडियो फास्ट लग रहा होगा स्लो करके देखो, जिसको स्लो लग रहा होगा फास्ट करके देखो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ देखिए 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, लिख सकते हैं ऐसा। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए भैया 2 है तो हम कॉमन निकाल दिए यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर देखो, अब हम फिर से यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, प्लस कॉमन निकाल लिया तो प्लस कितना कॉमन निकाला 2 कॉस ए, दोनों में 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए हमने निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया भैया माइनस साइन ए और यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब हम जस्ट इसको उल्टा लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या था 2 1 माइनस साइन ए था, देखिए यहाँ पे 2 1 माइनस साइन ए था, और प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर देखो माइनस साइन ए प्लस 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को कॉमन निकाल दें, 1 माइनस साइन ए को हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 प्लस 2 कॉस ए। अब 2 यहाँ से भी तो 2 कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, तो 2 यहाँ निकाल देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, यही आई थिंक हमको प्रूव करने के लिए बोला था, एकदम सही। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा बच्चा आंसर, आंसर आ गया, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, पुराना जो कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, वो बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से जा करके बेसिक वीडियो जरूर देख लो, तभी आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आसानी से नहीं मिलता है बच्चा, इसके लिए मेहनत करना होता है, हर मार्क्स के लिए लड़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे भी हम LHS को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है ना बच्चा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ जाए, तो भैया 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है तो साइन थीटा करेंगे, तो ऊपर साइन थीटा ऑलरेडी है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें क्या करेंगे 1 साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो, और साइन थीटा आ जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा तो ऊपर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यही है। अब नीचे क्या था, हमने जस्ट इसको रीअरेंज कर दिया बच्चा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल, तो हमारा क्या हो गया बच्चा 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा। फिर यहाँ देखिए 1 बाय साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बताओ, यही ना प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। इसमें क्या है, इतना आसान है, RHS, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। कुछ है क्या, कुछ है, जान था क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं था। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से एक बार फिर से ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके देखना ही देखना, इसमें तो कुछ है नहीं। तो चलो LHS को सॉल्व करते हैं बच्चा। हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, बहुत अच्छा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, हाँ कि ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट लिख करके हम इसको अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम बाहर निकालेंगे तो टेन थीटा हो गया। अब यही तो हमें RHS में लिखना था, है ना। प्रूफ कितना समय लगा, कितना समय लगा बच्चा, एकदम मतलब हमको लगता है 1 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ड हो जाता है ना तो चीजें आसान लगने लगता है। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको देख करके। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, यहाँ पर देखना, पहले खुद से सॉल्व करो। ये गिवन, मेरा गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है sin A इज इक्वल टू 3/5, जो कि एंगल C पे 90 डिग्री है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, एक ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हो गया A, ये C और ये B हो गया, ठीक है। तो sin A, अब ये देखो sin A का वैल्यू मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमको गिवन, अब जो मेरा गिवन है sin A cos B प्लस cos A sin B, यही है ना। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, देखो कितना आसान है। sin A मतलब क्या, sin A मतलब देखो यहाँ sin A का वैल्यू तो दिया हुआ है 3/5 इंटू cos B, ये वाला cos B बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 3/5 प्लस, क्योंकि इस B एंगल के लिए बेस तो ये वाला पोर्शन है और परपेंडिकुलर ये वाला पोर्शन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो cos A इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, तो cos A मतलब क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 4/5, और sin B इस वाला एंगल के लिए, इस वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। तो यहाँ देखो सॉल्व करो 9/25 प्लस 16/25, तो क्या हो जाएगा 25/25, कट गया, आंसर कितना हो गया 1। वैल्यू कितना आ गया बच्चा, व्हाट इज द आंसर, 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होगा तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहना। कोई अगर किसी भी और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो जरूर हमको बोलो, हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना बच्चा, थैंक यू।